हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। जैसे कि हमने आप लोगों को बोला था कि हम आप लोगों के लिए प्रोग्राम्स की एक वीडियो लेकर आएंगे, तो आज हम आप लोगों के साथ पाइथन के कुछ प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों के प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जाते हैं और काफ़ी बच्चों लोगों को प्रॉब्लम्स होती है इन प्रोग्राम्स के आउटपुट निकालने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह आप लोगों के पेपर्स में प्रोग्राम्स आते हैं और उनका कैसे आउटपुट निकालना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को क्या करना है, लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप पहला प्रोग्राम्स देख रहे हैं कि इसमें क्या बोला है कि सिंपल से एक स्टेटमेंट दिया है जो कि प्रिंट के अंदर है। क्या है, 4+3 और %5। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले कौन सा रूल लगाना है हमने आप लोगों को बताया था। जैसे कि मैथ्स में आप लोग बॉड मास लगाते हैं, वैसे ही पाइथन में आप लोगों को एक पूरा हमने शॉर्टकट में बताया था। आप कमेंट करके बताइए कि उसको क्या बोलते हैं शॉर्टकट में। तो सबसे पहले आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका क्या निकलेगा, आंसर आपका होगा ए, जो कि है 7। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कि क्या है, जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है परसेंटेज का, उसको आप लोग पाइथन में क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर आपका होता है, जो हैज़ अ हाईएस्ट प्रेसिडेंस। जो कि आप लोगों के पाइथन में जो पूरा एक होता है मेथड की कौन सा पहला सॉल्व होगा और उसके बाद कौन सा होगा, तो उसमें आपका मॉडुलस जो ऑपरेटर होता है उसका हाईएस्ट प्रेफरेंस होता है। ठीक है, देन आपका इसमें एडिशन है तो उसके बाद आप लोग ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मॉडुलस ऑपरेटर को सॉल्व किया, देन आंसर आएगा जो उसमें आप लोगों को वैल्यू ऐड करनी है 4। तो जब आप उसको पूरा सॉल्व करके ऐड करेंगे तो आंसर आपका टोटल में क्या निकलेगा, 7। तो ये जो आप लोगों का स्टेटमेंट प्रिंट वाला है, इसे हम आप लोगों को पाइथन आइडियल शेल में करके भी दिखा देते हैं कि आपका एग्जैक्ट आउटपुट निकल के क्या आता है। तो चलिए, ये आपका पाइथन शेल है यहाँ पर, और यहाँ पर हम इस प्रोग्राम्स को कॉपी करते हैं और इस पाइथन आइडियल शेल में पेस्ट करेंगे और इसे सेव कर देंगे। देन रन वाले ऑप्शन में जा कर के इसे रन कराएंगे और देखेंगे आउटपुट इसका क्या निकलता है। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंसर क्या आया है आपका, 7। तो इसी तरह पाइथन के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको आप लोगों को अपना आंसर निकालना है। उसके बाद पाइथन वाले आइडियल में जा कर के उसे रन करा कर के देखना है कि वो आपका आंसर करेक्ट निकल रहा है या फिर नहीं। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट है आपका प्रिंट वाला, उसी तरह उसमें आपको अंदर में एस्ट्रिक लिखा हुआ है, देन ABCDE डॉट सेंटर 6 और एस्ट्रिक, उसके बाद सेप फंक्शन का यूज़ किया है। तो जो आप लोगों का सेप फंक्शन यूज़ किया है और सेंटर में 6 वैल्यू दी गई है, उसमें जब आप लोग राइट हैंड साइड में 6 वैल्यू गिन करके करेंगे तो आप लोगों का जो स्पेस होगा वो दोनों ही साइड से कवर होगा। तो ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा बी, जिसमें से एस्ट्रिक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही आप लोगों के डायरेक्ट लगेंगे, यानी कि आपके उसमें स्पेस नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसे भी आपको हम रन करा कर दिखा देते हैं। इसे कॉपी किया, देन पेस्ट, और जब इसे रन करा करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का ऑप्शन है ये ऑप्शन बी से मैच होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 3 प्रिंट के स्टेटमेंट हैं और ऑप्शंस में भी उसी तरह आप लोगों को ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट
कैसे आएगा। देखिए फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है प्रिंट, उसमें क्या करना है, सबसे पहले आप लोग कोई भी प्रिंट के अंदर एक्सप्रेशन दी रहती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका ब्रैकेट देखेंगे कि कहाँ कहाँ लगा हुआ है। जैसे इसमें 4 ब्रैकेट्स लगे हुए हैं तो सबसे पहले आप इसके अंदर वाला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो जब 3 की पावर आप 2 करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पर आप लोगों का 3 की पावर 9 हो गया, तो 9 आपका आंसर आया यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद जब आप ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, देन आप बाहर वाले ब्रैकेट में आएंगे तो यहाँ पर 9 रहेगा, तो यहाँ पर 2 की पावर 9, यानी कि जो आप लोग 2 लेंगे वो 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो जब आप 9 बार उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 512। देन इसी तरह सेकंड वाले स्टेटमेंट में है कि सबसे पहले आप अंदर वाला सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 की पावर 3, तो जब 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 8। देन 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 जब होगा तो आपका हो जाएगा 8 8 जा 64, तो यहाँ पर आपका आंसर 64 आ जाएगा। देन इसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आप लोगों का आंसर भी 512 निकलेगा। तो ये पूरे स्टेटमेंट आप लोगों का ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन इसे आप रन करके भी देख लीजिए कि आंसर करेक्ट है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका 512, देन 64, देन आपका 512। तो ये आप लोगों के प्रिंट वाले के अंदर कुछ आप लोगों के प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं पेपर्स में, तो आप लोगों को प्रिंट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन दी हो उसे अच्छे से सॉल्व करने आना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, इसमें एक लिस्ट जो जोड़ दी गई है जो कि एल नाम से है, और उसके अंदर आपके एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 0 2 0 हेलो और एक ब्रैकेट है। देन आप लोगों का नेक्स्ट में प्रिंट दिया है और उसके अंदर फंक्शन यूज़ किया गया है कि लिस्ट फ़िल्टर बुल कॉमा एल। जो आप लोगों का फ़िल्टर बुल है वो आपका कैसा फंक्शन है, जो कि आप लोगों की लिस्ट में से ज़ीरो और जो सिंबल्स होंगे उनको हटा देगा। तो उनको हटाने के बाद आप लोगों के पास लिस्ट में बचेगा क्या, आपके लिस्ट में बचेगा 1 2 देन हेलो। तो ये ऑप्शन आपके पास कहाँ है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन इसे आप यहाँ पर कॉपी करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर 1 2 और हेलो, ये आपका आंसर निकल के आया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। यहाँ पर आपको देखना है कि एक एक्सप्रेशन दिया गया है जो कि नंबर है और उसको स्टोर किया गया है एक्स के अंदर, और उसके बाद प्रिंट कर दिया गया है मॉडुलस ऑफ डॉट 2f। 2f का मतलब है कि आपकी जो वैल्यू है वो फ्लोट में है, और फ्लोट के बाद आपको पॉइंट के बाद यानी कि डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट तक का नंबर लेना है और एक्स को प्रिंट कर देना है। तो ऑप्शंस जो हैं वो आपके कौन सा, आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 नंबर तक प्रिंट करना है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी थर्ड वैल्यू है वो आपकी कौन सी दे रखी है, 6 दे रखी है। तो जब भी यहाँ पर आपकी वैल्यू 5 से बड़ी होगी तब यहाँ पर आपका राउंड ऑफ कर करके आंसर क्या आ जाएगा, अगर 3 होगा तो 4 आ जाएगा, 4 होगा तो 5 हो जाएगा, मतलब कि अगर 5 से बड़ा है तो 1 नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर 5 से कम है तो आपका एग्जैक्ट उतनी ही वैल्यू प्रिंट होगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन डी, दैट इज़ 58.24। देन इसे भी चेक करते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पर आप लोगों का आंसर कितना आ रहा है 58.24। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या था 58.24, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए आप लोग कोई भी प्रोग्राम्स करिए तो उनका आंसर आप लोग एक बार ज़रूर पाइथन आइडियल में चेक कर लीजिएगा कि वो प्रोग्राम्स आपका जो आउटपुट निकला है वो करेक्ट है कि नहीं है। इस तरह आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ गलती करी है और प्रोग्राम्स में आंसर लाने की जो आप लोगों की कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी होगी। देन नेक्स्ट है आपका प्रिंट लेंथ हेलो 2,4,6 लेंथ के अंदर आपको ये पूरा लिस्ट एक दे रखी है, उसको प्रिंट करना है। तो जब ये लेंथ फंक्शन को प्रिंट करेंगे तो उसमें जो आप लोगों की एक रिगार्डलेस एलिमेंट्स होते हैं वो आपके प्रिंट होकर के कौन से आएंगे, मतलब इसमें से जो आपका ऑप्शंस निकल के आएगा लेंथ में वो आपका आएगा 4। 4 क्यों निकल के आएगा, क्योंकि लेंथ आपका क्या करता है कि जो भी आपने लिस्ट ली है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। अब वो चाहे आपके नंबर हों, अल्फ़ाबेट्स हों या फिर कोई वर्ड हो, कोई भी हो, कोई भी लिस्ट होगी, चाहे वो हेट्रोजीनियस हो चाहे होमोजीनियस हो, वो आपके टोटल एलिमेंट्स काउंट करेगी कि उसके अंदर कितने हैं। तो यहाँ पर कितने आपको दिख रहे हैं, एक आपका एलिमेंट हो गया हेलो, देन 2, 4 और 5, तो टोटल कितने हुए 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आएगा, आंसर होगा आपका सी, दैट इज़ 4। देन क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है आपके पास एक प्रोग्राम जिसमें एक्स एक अल्फ़ाबेट है जिसके अंदर स्टोर किया गया है ABC और फॉर लूप लगाया गया है और आई नंबर ऑफ तक चलेगा जितनी वैल्यू एक्स में स्टोर है। देन प्रिंट आई डॉट अपर केस, यानी कि जो भी आपका एक्स के अंदर स्टोर है उसे क्या करेगा, इसे अपर लेटर में आपको प्रिंट करके देगा, क्योंकि जो अपर फंक्शन होता है वो क्या होता है कि जो आपके अल्फ़ाबेट स्मॉल में है उनको अपर लेटर्स में कर देता है। तो यहाँ पर आपको इस प्रोग्राम को हम करके दिखा देते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा। इसे आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपका कैसा आया है, ए आया है, देन बी, फिर सी, फिर डी। तो यहाँ पर एलिमेंट भी कितने थे, डी तक के थे, इसीलिए यहाँ पर एलिमेंट डी तक का प्रिंट हुआ है। और अपर कैसे हुआ है, आपने अपर फंक्शन यूज़ किया है इसलिए यहाँ पर अपर आया है। ठीक है, देन हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जिसमें बोल रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द पाइथन प्रोग्राम इज़। इसमें फॉर लूप यूज़ किया गया है। वहाँ पर आपने एक्स के अंदर स्टोर की थी एक लिस्ट, लेकिन यहाँ पर आपने फॉर लूप के अंदर ही एक डायरेक्ट लिस्ट लिख दी है, उसके बाद प्रिंट कर दिया गया है डॉट आई कॉमा एंड। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि -1 लिखा हुआ है डबल कॉलन के बाद। तो इसका मतलब है कि जो भी आपकी लिस्ट होगी वो क्या होगी, -1 से रिवर्स के साइड प्रिंट होगी। तो इसमें रिवर्स में जब प्रिंट होगी तो सबसे पहले आपका 4 प्रिंट होगा, देन 3, फिर 2, फिर 1। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ 4, 3, 2, 1। जिससे समझ में नहीं आ रहा है हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नीचे लिख दिया है, उसे पढ़ करके भी समझ सकता है। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए या फिर आप टेलीग्राम चैनल से हमारे ज्वाइन हो जाया करिए, वहाँ भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल से पूछ सकते हैं कमेंट करके। इसे आप हमें इसका आउटपुट आपको दिखा देते हैं कि कैसे निकलेगा। यहाँ कॉपी किया, ये देखिए मैंने क्या कहा था कि जो लिस्ट आपकी प्रिंट होकर के आएगी वो क्या होगी, रिवर्स साइड में प्रिंट होके आएगी। पहले आपका 4 प्रिंट हुआ, देन 3, 2, फिर 1। तो इस तरह से कुछ प्रिंट होकर के आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें प्रिंट ए प्लस बी सी। तो इसमें कुछ नहीं है, जो इसमें ऑपरेटर यूज़ किया गया है प्लस का, उसमें आपका
प्लस कर देगा, यानी कि जो ऑप्शंस आपके निकल के आएंगे वो आएगा ABC। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, Z इक्वल्स टू सेट ABC देन अपडेट सेट PQ देन ऐड। यहाँ मतलब आपको क्या कर रहा है कि सबसे पहले एक उसने सेट ले लिया है जिसके अंदर ABC है, उसके बाद उस सेट को क्या किया है, अपडेट किया है, उसके अंदर PQ को भी ऐड कर दिया गया है या अपडेट कर दिया गया है। अपडेट का करने का मतलब क्या होता है कि आपने उसके अंदर कुछ चेंजेस किए। कुछ चेंजेस में आपका ये भी हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ें डिलीट की गई हों, या कुछ चीज़ें आपने सही की हों, या फिर कुछ चीज़ें आपने ऐड की हों, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर आपने अपडेट किया, तो अपडेट में क्या है, P और Q को उसने ऐड किया है। देन फिर आप उसने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि सैन को ऐड किया है, किस लिस्ट में, Z वाली लिस्ट में। उसके बाद फिर प्रिंट कर दिया गया है Z को, तो उसमें आपका जो ऑप्शन बन के आएगा वो ऑप्शन C जो है वो करेक्ट होकर के आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11, लिस्ट ली है 1 जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 3, उसके बाद लिस्ट 2 कर लिया है और स्टोर कर दिया गया है लिस्ट 1 को। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या है, लिस्ट 1 को जो 0 वाले पोजीशन में है, यानी कि जो आपका जो लिस्ट है वो कहाँ से स्टार्टिंग होता है, 0 से स्टार्टिंग होता है। तो 0 नंबर में क्या क्या है, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, 1 है। तो यहाँ पर जो 0 है वो वहाँ पर आपको अपडेट कर रहा है कि 0 की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और उसके बाद फिर प्रिंट कर दे रहा है लिस्ट 2 को। तो जब 0 की जगह 4 हो जाएगा और लिस्ट 2 को प्रिंट करेगा तो 1 की जगह क्या प्रिंट होकर के आएगा, 4। तो 4,3 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, वो जैसा था वैसे ही है। तो यहाँ पर आपकी लिस्ट जो अपडेट हो जाएगी और अपडेट होकर के आंसर आएगा 4,3। तो ऑप्शन C जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसे भी करके दिखा देते हैं एक बार हम आपको, जैसे कि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए यहाँ पर जो लिस्ट प्रिंट हो करके आई वो क्या हुई, 4,3। यहाँ पर 1 के पोजीशन में 4 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है, आप लोगों को एक पूरा प्रोग्राम दिया है जिसमें I इक्वल्स टू 0 है और यहाँ पर आपका कौन सा लूप यूज़ किया है, फॉर लूप। देन I हमारा कहाँ तक जाएगा, 5 तक का, 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक का प्रिंट I करना है, जो कि I आपका प्रिंट होता जाएगा। और I कैसे प्रिंट होगा, 1 इंक्रीज़ होकर के। प्रिंट के बाद कौन सी लाइन लिखी है, 1 प्लस इक्वल्स टू 1। देन इफ़ I इक्वल्स टू 3, जब 3 होगा तो वो क्या करेगा, लूप को ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने के बाद वहाँ से आपका एल्स वाले पोजीशन में चला जाएगा और प्रिंट कर देगा 0 को। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शंस करेक्ट आएगा वो आपका कौन सा आएगा, 0, 1, 2। ऑप्शन C जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस प्रोग्राम को हम आपको करके दिखाते हैं। जब इसे आप रन कराएंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 0, 1, 2। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते हैं, 13, जिसमें आपको डेफ फंक्शन यूज़ किया है, से हेलो देन प्रिंट हेलो वर्ल्ड, से हेलो फंक्शन। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी हेलो फंक्शन है। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको जो हेलो फंक्शन है उस हेलो फंक्शन को डिफ़ाइन किया है, उसके बाद उसके अंदर आपको प्रिंट कर दिया गया है डेफ हेलो वर्ल्ड को। उसके बाद जो आपका
से हेलो फंक्शन था जिसको आपने डिफ़ाइन किया था, उसी को आपको क्या किया है, लास्ट में 2 बार कॉल कर दिया गया है, फंक्शन को कॉल कर दिया गया है। आपने जब ये फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें बताया होगा कि फंक्शन को कॉल करना ज़रूरी होता है, कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर फंक्शन को कॉल नहीं कराएंगे तो वो जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है वो प्रिंट होकर के नहीं आएगा। तो यहाँ पर फंक्शन को कॉल कराया गया है 2 बार, तो यहाँ पर आपका आउटपुट भी 2 बार आएगा, और जो कि प्रिंट के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है सेम वही आपका प्रिंट होकर के आएगा। तो हेलो वर्ल्ड है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए में हेलो वर्ल्ड है, तो 2 बार है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर भी 2 बार तो है, लेकिन आप गौर से देखिए यहाँ पर जो अपॉस्ट्रॉफी है हेलो में प्रिंट के अंदर, ये आप लोग प्रिंट कोई भी स्टेटमेंट कराते हैं तो उसके अंदर आपको लिखना पड़ता है, यानी कि ये नहीं प्रिंट होता है, इसके अंदर जो सेंटेंस या वर्ड लिखा रहता है वो प्रिंट होकर के आता है। इसीलिए यहाँ पर इसके साथ आपको ऑप्शन दे दिया, इसलिए ये नहीं प्रिंट होगा, ऑप्शन आपका ए प्रिंट होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट वाले में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में, जिसमें आपका है फंक्शन डेफ डिफाइन किया गया है। कौन से फंक्शन को, प्रिंट मैक्स को, ए कॉमा बी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर आपका ए हमारा ग्रेटर है बी से तो प्रिंट करेगा मैक्स को, और अगर नहीं है तो वो नेक्स्ट वाली कंडीशन में जाएगा, जो कि कंडीशन है एलिफ की, और जिसमें कंडीशन दी गई है कि तब हमारा अगर ए हमारा इक्वल बी हुआ तभी आपका प्रिंट होकर के आएगा कि ए इज़ इक्वल टू बी, नहीं तो वो किस में चला जाएगा, एल्स वाली कंडीशन में। एल्स वाली कंडीशन में जा कर के प्रिंट करेगा बी इज़ मैक्सिमम, जो बी है वो हमारा मैक्सिमम है। और यहाँ पर हमने ऑलरेडी क्या किया है, ए और बी की वैल्यू को दे दिया है। यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि फंक्शन को कॉल कराना पड़ता है, तो यहाँ पर प्रिंट मैक्स जो है वो फंक्शन है आपका, तो यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल कराया गया है, और ए की वैल्यू है यहाँ पर 3 और बी की वैल्यू है यहाँ पर 4। तो जब यहाँ पर आपका प्रिंट होगा कि 3, क्योंकि ए की वैल्यू 3 है तो सबसे पहले 3 आएगा, देन बी की वैल्यू 4 है तो बी की जगह 4 आएगा, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 4 है, नहीं, तो ये कंडीशन तो आपकी नहीं होगी, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। देन ए हमारा इक्वल है बी के, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 4, तो ये तो कहीं से भी इक्वल नहीं होगा। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा एल्स वाले में जा कर के, तो एल्स वाले में क्या प्रिंट होकर के आ जाएगा कि बी इज़ मैक्सिमम। वो तो आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि आपकी जो बी वाली वैल्यू है वो क्या है, ए से मैक्सिमम है, तो यहाँ पर आपका प्रिंट होके आ जाएगा बी इज़ मैक्सिमम, यानी कि जो बी की वैल्यू है 4 वो आपका प्रिंट होके आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ 4 इज़ मैक्सिमम। ये प्रोग्राम हम आपको चेक करा देते हैं कि ऑप्शन आपका सही आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर सारे प्रोग्राम्स आपको करके दिखाने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसीलिए जो प्रोग्राम्स ज़्यादा बड़े हैं उनको हम यहाँ पर आपको करा दे रहे हैं। अगर किसी प्रोग्राम में आपको दिक्कत है वो तो आप बता दीजिएगा, उसकी हम एक अलग से वीडियो आपको बता देंगे, करके दिखा देंगे कि कैसे वो प्रोग्राम होता है। यहाँ पर थोड़ा इंडेंटेशन एरर है क्योंकि मैंने वहाँ से कॉपी किया है, तो एक सेकेंड, इसे थोड़ा सा अंदर लेंगे, देन रन कराएंगे। पाइथन में सबसे ज़्यादा आपको ये देखना पड़ता है कि कहाँ पर आपकी इंडेंटेशन एरर आ रही है। अगर आपकी एरर आएगी तो आपका आउटपुट नहीं निकलेगा। ये देखिए यहाँ पर हमने बोला था जो आपकी बी की वैल्यू है वो आपकी मैक्सिमम है, तो 4 इज़ मैक्सिमम आंसर आपका आ गया। देन नेक्स्ट प्रोग्राम में चलते हैं। इसमें क्या है, x इक्वल्स टू 50, देन डेफ फंक्शन आपका यहाँ पर क्या लिया गया है, फंक्शन का शॉर्टकट FUNC,
देन ग्लोबल वैल्यू को डिफ़ाइन किया गया है। यहाँ पर ग्लोबल और लोकल आपके प्रोग्राम में काफ़ी पूछे जाते हैं पेपर्स में, तो लोकल और ग्लोबल दोनों ही आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में आप थ्योरी भी अच्छे से पढ़िएगा और इसके प्रोग्राम भी अच्छे से करिएगा। यहाँ पर हमने आप लोगों को ग्लोबल और लोकल दोनों का एक एक प्रोग्राम्स बताएंगे, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि ग्लोबल क्या होता है, लोकल क्या होता है। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आता है तो आप हमारी एक ग्लोबल और लोकल वाले अलग से वीडियो मैंने बना रखी है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप क्लियरली समझ सकते हैं कि लोकल और ग्लोबल में अंतर क्या होता है। तो प्रोग्राम्स पहले देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको x की वैल्यू डिफ़ाइन की गई है सबसे पहले 50, उसके बाद फंक्शन बनाया गया है फंक्शन के नाम से। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको बताया है कि जो x है वो क्या है, ग्लोबल है। उसके बाद x वाली वैल्यू को प्रिंट करी गई है। देन x की वैल्यू को चेंज कर दिया गया है, उसके अंदर स्टोर क्या कर दिया गया है, 50 की जगह 2। देन प्रिंट किया गया है चेंज्ड ग्लोबल वैल्यू, यानी कि जो आपकी ग्लोबल वैल्यू थी उसको चेंज किया गया है और उसको प्रिंट कर दिया गया है। देन फंक्शन को कॉल किया गया है, उसके बाद आपकी वैल्यू को प्रिंट किया गया है x। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आपका कौन सा आएगा ये आपको देखना है। तो यहाँ पर 3 बार प्रिंट किया गया, तो आपके आंसर भी 3 बार आएंगे। तो फर्स्ट वाले में आपका जो x इक्वल्स टू x इज़ करके जो आएगा वो उसमें आएगा आपका x इक्वल्स टू 50। देन यहाँ चेंज ग्लोबल लिखा हुआ है, वहाँ पर आपकी वैल्यू चेंज हो करके, यानी कि यहाँ 50 जो है वो ग्लोबल वाली वैल्यू को चेंज करके 2 कर दिया गया है। तो यहाँ पर 2 हो गया। और जो आपका फंक्शन के बाहर आपका प्रिंट किया गया है वैल्यू ऑफ x, तो वो जो आपकी वैल्यू हो गई वो आपकी 2 हो गई। यहाँ पर ग्लोबल का क्या रोल था ये हम आपको बताते हैं। ग्लोबल क्या होता है कि जो भी वैल्यू आपके प्रोग्राम के बाहर डिफ़ाइन की जाती है वो आपका ग्लोबल फंक्शन होता है। प्रोग्राम के बाहर कैसे, ये जो आपका डिफ फंक्शन होता है इसके अंदर जो भी वैल्यू डिफ़ाइन की जाएगी वो आपकी लोकल कहलाती है, और जो इस प्रोग्राम के बाहर असाइन की गई है उसको आप लोग ग्लोबल कहते हैं। यानी कि जो आपका x इक्वल्स टू 50 है, यहाँ पर x इक्वल्स टू 50 ये आपका ग्लोबल है, इसीलिए यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि x इज़ ग्लोबल। उसके बाद जो यहाँ पर आपको x इक्वल्स टू 2 किया गया है वो आपका लोकल है। क्यों है लोकल, क्योंकि आपका प्रोग्राम के अंदर डिफ़ाइन किया गया है, इसीलिए यहाँ प्रिंट में हमने लिखा हुआ है कि चेंज ग्लोबल, जो कि आपकी x वाली वैल्यू थी ग्लोबल वैल्यू उसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, 2 कर दिया गया है। इसीलिए जब प्रोग्राम के बाहर आप लोग कॉल मतलब फंक्शन के कॉल करने के बाद जब आप प्रिंट करोगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपने डिफ़ाइन कर दिया कि x इज़ ग्लोबल। जब आपने x इज़ ग्लोबल प्रिंट कर दिया तो ये भी वैल्यू कैसी हो गई, ग्लोबल हो गई, इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट होके आई दोबारा वो भी कैसी आई, 2 आई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो इस तरह आएगा। इसे हम एक बार आपको आउटपुट दिखा देते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आएगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट लग गया है, इसे हटा देते हैं। इसे आप रन कराएंगे तो ये देखिए सबसे पहले आपका x की वैल्यू 50 थी, उसे चेंज करके 2 की गई। उसके बाद जब तीसरी बार आपको प्रिंट किया गया तो आपका जो x लोकल था वो ग्लोबल हो चुका था, इसीलिए यहाँ पर वैल्यू जो है वो प्रिंट हो करके x इज़ 2 आई। देन नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। इस ग्लोबल आपको बता दिया, अब लोकल वाला देखिए। लोकल में भी यहाँ पर क्या है कि x इक्वल्स टू 50 लिखा है। देन डेफ फंक्शन x फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया है फंक्शन के नाम से, उसके बाद प्रिंट की गई है x वाली वैल्यू को, और यहाँ पर हमने किसी भी तरीके से x को ग्लोबल नहीं बताया है। तो यहाँ पर x क्या है, x की वैल्यू 2 की गई है, चेंज
लोकल, वहाँ पर हमने एक्स को ग्लोबल में चेंज किया था, लेकिन यहाँ पर एक्स को चेंज करना है हमें लोकल में। लोकल में चेंज करेंगे तो पता है क्या होगा, यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू हम लोग दोबारा मतलब फंक्शन के जो बाहर हम लोग प्रिंट कर रहे थे वो आपकी 2 आ रही थी, क्योंकि हमने वहाँ पर x इक्वल्स टू मतलब x को क्या बता दिया था कि ग्लोबल है। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ ऐसा लिखा नहीं है, तो हमको यहाँ पर प्रिंट करके क्या देगा, 50 वाली वैल्यू देगा। यानी कि फंक्शन के बाहर हम प्रिंट कर रहे हैं तो फंक्शन के बाहर जो वैल्यू डिफाइन है x की वो वाली प्रिंट करके देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका आंसर क्या आएगा, पहले तो आपका 50 आएगा, क्योंकि फंक्शन में आपकी सबसे पहली जो x की वैल्यू है वो क्या है, 50 है, तो पहले 50 आएगी। देन उसके बाद आपने प्रोग्राम के अंदर x इक्वल्स टू 2 कर दिया, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर चेंज कर दी, तो यहाँ पर आपका लोकल के अंदर वैल्यू आ जाएगी 2। फिर जब फंक्शन के बाहर आप प्रिंट करेंगे तो वहाँ पर आपकी वैल्यू 50 होगी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपका लोकल का था। तो ये कुछ 16 प्रोग्राम्स थे जो कि आपके डिफरेंट चैप्टर से मैंने लिए थे, और डिफरेंट प्रोग्राम्स थे जो कि एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चंस या प्रोग्राम्स आपके पूछे जाते हैं उस तरह के प्रोग्राम्स हमने आपको बताए हैं। अगर किसी भी प्रोग्राम्स में आपको डाउट है या प्रॉब्लम आ रही है कि इसका आंसर कैसे आया, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन करके उसमें हमसे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।